से सारा, है ना? ये गलत है, आप हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। हेलो हेलो सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। काम तुम्हारे ऐसे है, तुम आमो कर क्या हुई है, जूता खाना तुम्हें। दमोह में धार्मिक ध्वज हटवाने के विरोध में भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका सीएमओ के चेहरे पर कालिख पोत दी। इसके बाद चक्का जाम कर दिया। सीएसपी अभिषेक तिवारी मौके पर है। वे सड़क पर बैठे लोगों को समझा रहे। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को निलंबित करने की मांग की है। वे कलेक्ट्रेट में इसके लिए ज्ञापन देंगे। उनका कहना है कि हिंदू धर्म के विरोधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय का फोन आया, उनके द्वारा कहा गया कि संगठन से बात कर लो, जिन लोगों के झंडे लगे हैं उनके यहाँ जाइए तो बात कर लेंगे, निकालने की बात कर लीजिए कि ये शांतिपूर्ण निकल जाए। हम लोग बात करने गए, इतने में ये सब वातावरण तैयार हो गया और ये लोग हम लोगों को निकालने के लिए मना कर रहे हैं कि हम नहीं निकालेंगे, किसी की कीमत पे नहीं निकलेंगे। जी भैया, आप लोगों ने झंडा हटाने का विरोध किया है, क्या कुछ विरोध है आपके कलेक्टर साहब? जी, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम लोग अपने काम पे थे। घंटा घर से सूचना आई कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, हम लोगों ने जो रात में झंडे लगाए थे, ध्वज लगाए थे सनातन के, कल हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, उसको लेकर बरसों से घंटा घर सजाया जाता रहा है। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी उन झंडों को निकालने के लिए आए हैं। हम लोग जब घंटा घर पहुंचे तो उन कर्मचारियों से पूछा कि क्यों निकाल रहे, तो उन्होंने कहा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर हम लोग हटाने आए हैं। हम लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया, एसडीएम साहब को जानकारी दी, कलेक्टर साहब को जानकारी दी। कलेक्टर साहब ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था। कलेक्टर साहब से हम लोगों ने सिर्फ दो विषय पे मांग की है, दो विषय को लेकर के, कि जो ये दुस्साहस सीएमओ साहब ने किया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने किया है, उसके लिए वो सनातन से माफी मांगे और कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको निलंबन करके दमोह से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। कलेक्टर साहब ने बताया कि हम उसके लिए सीएमओ को हटाने के लिए सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच करके शासन को हटाने के लिए यहां से अनुशंसा भेज रहे हैं, ऐसा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है। कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सब बैठ कर के विचार करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम, सीएमओ साहब को धन्यवाद देंगे कि हमारे सनातन में अपने आप जागृति ला दी। हम लोग तो पीछे थे, सनातन समाज आगे था इस तरह के कृत्य के विरोध के लिए। इस बात को लेकर के हमें बहुत खुशी है। जी हाँ, कुछ लोगों ने ऐसी जानकारी लगी है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के जो है झंडा लगाने से रोका गया और उसके कारण थोड़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर ये बताया गया कर्मचारियों के द्वारा कि उन्होंने सीएमओ नगर पालिका के निर्देश पर ऐसा किया है। इसको लेकर के जो विषय था विवाद का, वो विषय ये था जिस विषय को लेकर के आज सब लोग यहाँ आए। सर, सीएमओ के चेहरे पर कालिख पोती गई है, उसको लेकर कोई कार्रवाई हो रही क्या है? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वो, और आज सभी के साथ अभी इस बारे में बैठक हुई है और मैंने और एसपी साहब ने सभी बातों को सुनने के बाद हमने कहा है कि इसमें हम निष्पक्ष जांच तत्काल कराएंगे और संबंधितों को जो है उन सभी को शोकॉज नोटिस आज ही जारी किए जा रहे हैं और संगठनों से भी ये कहा गया है कि उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए समय दे रहे हैं। हम उनको जो लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करना है वो कर सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 10 अप्रैल से पूर्व हम ये जांच कंप्लीट करके सक्षम प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेज दें। सर, स्वच्छ दमोह को लेकर आपकी भी आदेश है कि हर जगह को स्वच्छ रखा जाए और पोस्टर बैनर चौराहों पर ना लगाए जाएं? जी, मैंने आज ये बात यहाँ पर भी कही है कि त्योहारों के बाद इस विषय में शहर को और ज़िले को सोचना होगा कि क्या घंटाघर में हम सभी धर्मों, जातियों, अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग त्योहारों के ध्वजों को हमको लगाना है या नहीं लगाना है। इस विषय पर एक हम लोग क्या करेंगे, इस विषय पर मई जून में जब त्यौहार अपेक्षाकृत रूप से बहुत कम होते हैं, उस समय हम सभी संगठनों की, शांति समिति की, सामाजिक संगठनों की, गणमान्य नागरिकों की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद इस विषय पर एक समुचित निर्णय लिया जाएगा ताकि इसका स्थायी समाधान किया जा सके। सर, किसी के घर जाकर किसी अधिकारी के चेहरे पे कालिख पोतना अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं, और क्या इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आज कल रात से डेवलप हुई है और इसमें नो डाउट कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है
जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई कि सभी लोग आज कलेक्ट्रेट में यहाँ मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस संबंध में जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है कि हम अभी आज ही शो कॉज इशू कर रहे हैं, एक उच्च जांच कमेटी भी बनाएंगे जिसमें इस चीज़ की जांच की जाए कि ये घटना क्यों हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्यों हुआ, और आगे आने वाले इस चीज़ में और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आउटिंग करना है ताकि ये स्थिति दोबारा ना बने। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और प्रयास यही हमारा है कि एमिकेबली सबसे बात करके डिस्कशन करके इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए ताकि इसका पुनरावृत्ति ना हो। सर, नोटिस जो है वो केवल प्रशासनिक अधिकारियों को है कि हिंदू संतोष से जुड़े लोगों को? नोटिस जो आप जारी कर रहे हैं, सुबह नोटिस, वो किन किन को जारी हो रहा है? नहीं, अभी तो हमारे केवल अधिकारियों से ही हम आगे उनके पास ये आदेश था, जो घटना हुई है वो किस प्रकार से हुई है उस जांच में नो डाउट की जो संगठन है उनको भी कथन के लिए बुलाया जाएगा, उनके भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे ताकि उनका पक्ष भी सुना जाए। सर, तो नो डाउट की दोनों पक्षों को ही इस पूरी जांच में शामिल किया। सर, वायरल वीडियो के संबंध में अभी तक कोई लिखित शिकायत क्या आप लोगों को? नहीं, अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है हमारे पास। मेरा अभी उनसे चर्चा भी नहीं हुई है, नो डाउट कि उनसे अभी आने वाले कुछ समय में उनसे भी चर्चा होगी। जांच के विषय